सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत शिवकोटि महाराज द्वारा विरचित मृत्यु पर लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथ जिसमें संलेखना का वर्णन है, ऐसा परम पूजनीय परम आराध्य श्री भगवती आराधना ग्रंथादिराज का स्वाध्याय भव्योदय चैनल के ऊपर निरंतर चल रहा है। निरंतर जैनागम की गतिविधि से जुड़ने, जैनागम के शास्त्रों का विवेचन एवं जैन धर्म के बारे में जानने के लिए भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए प्रारंभ करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सिद्धे जय प्रसिद्धे चौविहाराणाफलं पत्ते वन्दिता अर्हन्ते मोक्षम आराहणाकमसो। जय बोल देवादिदेव एक राशि आदिनाथ भगवान की, अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, आचार्य भगवंत शिवकोटि महाराज की जय। कल हमने गाथा नंबर 3 तक अध्ययन कर लिया था। आज हम गाथा नंबर 4 से प्रारंभ करेंगे। दंसण माराहन्तेण नाणमाराह्यं हवेणियमा नाणम् आराहन्तेण दंसणं होई भयाणिज्यम। आचार्य भगवंत कहते दर्शन आराधना अर्थात दर्शन की आराधना करने वाले के द्वारा नियम से ज्ञान की आराधना होती है, किंतु ज्ञान की आराधना करने वाले के द्वारा दर्शन की आराधना भजनीय होती भी है और नहीं भी। अर्थात कह रहे हैं जिसके सम्यक दर्शन हो जाए उसके तो निश्चित रूप से सम्यक ज्ञान होना ही है। जो सम्यक दर्शन की आराधना करता है उसको सम्यक ज्ञान तो हो ही जाता है, पर सम्यक ज्ञान की आराधना करने वाले के सम्यक ज्ञान हो भी सकता है और नहीं भी। टीकाकार दंसण माराहन्तेण अर्थात दर्शन आराधना का कथन करने पर ज्ञान आराधना को भी जानना शक्य है। जैसे आग लाने की प्रेरणा करने पर उसको लाने के लिए सरोका आदि एक पात्र मात्र का बोध हो जाता है। कोई आपसे कहे भैया आग ले आओ, तो अपने आप आपको बोध हो जाएगा कि मुझे एक पात्र भी लाना है, क्योंकि पहले के समय में क्या होता था, हाँ उसमें लेके आते थे आग। ऐसा तो नहीं है कि कोई वो चीज़ तो नहीं है हाथ में लेके आ गए, निश्चित रूप से हाँ उसमें ले आते थे और अपने चूल्हे में डालते थे, सिगड़ी में डालते थे कि नहीं। फिर कह रहे हैं कि शंकाकार शंका करते हैं बिना किसी आधार के आग लाना संभव नहीं है, इसलिए पात्र मात्र का कथन ना करके उसका बोध हो जाता है, किंतु यहाँ यह कैसे संभव है। कह रहे हैं बिना किसी आधार के आग लाना संभव नहीं है, बिना किसी चीज़ के आप आग कैसे लाओगे, नहीं ला सकते। इसलिए पात्र मात्र का कथन ना करके उसका बोध हो जाता है, किंतु यहाँ यह कैसे संभव है। कह रहे हैं कि यहाँ पर सम्यक ज्ञान का कथन नहीं किया, पर वो कैसे हो जाता है, ये कैसे संभव है। तो समाधान आचार्य भगवंत कह रहे यह भी अविनाभाव होने से दंसण माराहन्तेण इत्यादि कहा। यहाँ अन्य व्याख्याकार गाथा के संबंध का प्रारंभ करते हैं। यदि आराधना के भेद 2 हैं तो 4 प्रकार की आराधना के फल को प्राप्त सिद्ध यह प्रतिज्ञा पूरी नहीं होती। सही बात है। पहले तो आचार्य भगवंत ने कह दिया कि जो 4 प्रकार की आराधना, फिर कह रहे आराधना 2 है, तो ये तो कथन गलत हो जाएगा। फिर कह रहे हैं क्योंकि इसमें तो 2 शेष का संग्रह नहीं किया, किंतु ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ बतलाते हैं कि 2 में भी शेष 2 का संग्रह है। 2 के अंदर 2 आराधनाएं
हैं उसी के लिए दंसण मारा हंतेण इत्यादि कहा। तथापि आप कहते हैं कि प्रतिज्ञा की हानि होती है। यहाँ प्रतिज्ञा शब्द से आप क्या समझते हैं, क्या कहते हैं? साध्य का निर्देश को प्रतिज्ञा कहते हैं। यहाँ बैठो। उसका यहाँ पर ग्रहण नहीं किया क्योंकि 4 प्रकार की आराधना के फल को प्राप्त, यहाँ यह साध्य नहीं है। मतलब 4 प्रकार की आराधना आचार्य भगवंत ने कह दी, लेकिन फिर 2 का ही कथन कर रहे हैं। और जब 2 का कथन कर रहे तो लोग तो सोचेंगे कि पहले तो आचार्य भगवंत ने 4 कह दिए, अब 2 कह रहे। तो वही आचार्य भगवंत समझाते हैं कि साध्य नहीं है, 4 प्रकार की आराधना के फल को प्राप्त होता तो सिद्ध है, साध्य नहीं। यहाँ उसी का अनुवाद मात्र किया है। यदि प्रतिज्ञा का अर्थ स्वीकृति है तो यहाँ क्यों उत्पन्न नहीं होती? 4 आराधना है तो उनका फल सिद्धों ने प्राप्त किया, ऐसा स्वीकार करने पर स्वीकृति की अनुपत्ति कैसे हुई? अनुपत्ति कैसे हुई कि 2 आचार्य भगवंत ने कही तो 4 ही कह देते ना, 2 को स्वीकार और क्यों नहीं किया गया? पहले तो कह दी 4 आराधनाएं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य, सम्यक तत्व, और फिर कह दिया 2 दर्शन विषयक और चारित्र विषयक। तो उसी की यह चर्चा चल रही है। अब फिर शंका कर रहे हैं कि पहले कहा कि आराधना के 4 भेद है, अब कहते हैं आराधना के 2 भेद हैं। तो यह तो पूर्वापर विरुद्ध कैसे नहीं है? फिर ये पहले की और बाद की ये तो विरुद्ध कैसे नहीं है? आचार्य भगवंत कह रहे ये तो एक ही है, लेकिन कोई कह रहे ये तो विरुद्ध है। और आचार्य भगवंत कह रहे इसमें 2 जो बची वो 2 में ही आ गई। हाँ नहीं, लेकिन आचार्य भगवंत का तो है कि बात को सही कोई प्रश्न नहीं कर पाए। अब देखो आप प्रश्न करो, उसके पहले सारे प्रश्न आचार्य भगवंत स्वयं करते हैं, फिर उनके स्वयं ही उत्तर देते हैं। तो कह रहे हैं समाधान, आप व्यर्थ में तर्क में कुतर्क करने लगते हैं। आचार्य भगवंत कह रहे हैं आप व्यर्थ ही तर्क में कुतर्क लगाते हैं। ग्रंथकार कहते हैं कि संक्षेप से आराधना के 2 भेद हैं और विस्तार से कहने पर 4 भेद हैं, इसमें विरोध कैसा? अतः विरोध दूर करने के लिए यह 2 गाथा आती हैं। अस्तु, अस्तु मतलब ठीक है, समझ में आ गया। दंसण अर्थात श्रद्धान या रुचि की, कह रहे हैं कि दर्शन का अर्थ होता है श्रद्धान विषय क्या रुचि की। हाँ, आराधनतेन आराधना से णाण अर्थात सम्यक ज्ञान, आराधितम आराधित हवे अर्थात होता है नियमा निश्चय से। कह रहे हैं कि दर्शन आराधना कहने से सम्यक की तो वैसे ही सम्यक ज्ञान का तो वैसे ही ग्रहण कर लिया जाता है। देखो हम जहाँ पर भी सम्यक दर्शन का कथन करते हैं तो ज्ञान अपने आप आ जाता है। दर्शन पहले होगा तो ज्ञान तो अपने आप आएगा। हाँ, ज्ञान तो सम्यक हो गया तो फिर अपने आप ज्ञान, सम्यक दर्शन के साथ में ही सम्यक ज्ञान हो जाता है। कह रहे नियम से, निश्चय से, नियम से। अब कह रहे हैं जिस विषय में श्रद्धा होती है उसका उस विषय में अज्ञान होने पर किसी भी तरह वह श्रद्धा नहीं होती। रुचि विषय के बिना नहीं होती, बुद्धि द्वारा ग्रहण की गई वस्तु में श्रद्धा होती है। अतः श्रद्धा का ज्ञान के साथ अविनाभाव संबंध है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान अलग है, ये साथ में इसीलिए तो होते हैं। इन 2 गाथाओं को लेकर अविनाभावी का मतलब संबंध का मतलब होता है एक के साथ एक का होना, एक के साथ एक का होना। एक है तो दूसरा हो रहा है तो उनका संबंध है। एक सम्यक दर्शन हुआ तो सम्यक ज्ञान ऑटोमेटिक हो गया। सम्यक ज्ञान के लिए आपको कोई मेहनत पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। पुरुषार्थ किसके लिए करना है? सम्यक दर्शन के लिए। आप सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, जिनबिंब दर्शन से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, आपने उससे सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया तो आपको सम्यक ज्ञान ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं। हाँ, अब आपको ऑटोमेटिक ऐसा तो है नहीं कि सम्यक ज्ञान के लिए कुछ अलग से करना हो। बोले इतना स्वाध्याय करोगे तो सम्यक ज्ञान हो जाएगा, 50 शास्त्र पढ़ोगे तो सम्यक ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं होता। दर्शन शुद्ध हो गया तो फिर बस जिसको सम्यक दर्शन हो गया उसका जो ज्ञान है वो ऑटोमेटिक सम्यक हो जाएगा। समझ गए? कहते हैं जैसे दीपक जला प्रकाश वैसे ही हो जाता है।
आपको दीपक जलाने की जरूरत है, प्रकाश तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। सम्यक दर्शन रूपी दीपक जला लो, सम्यक ज्ञान रूपी प्रकाश अपने आप हो जाएगा। अब आचार्य भगवंत कह रहे हैं, इस गाथा को लेकर एक अन्य व्याख्या की गई है। आत्मा के विषयाकार परिणमन को ज्ञान कहते हैं। वह ज्ञान ज्ञानावरण के शैवसम से उत्पन्न होता है। जैसे भूमि रूप आवरण को हटा देने पर पृथ्वी से पानी का जन्म होता है। कह रहे हैं कि ये पृथ्वी के अंदर पानी भरा हुआ है, तो आप पृथ्वी रूपी आवरण को हटाते जाओ तो पानी क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो अब वही कह रहे हैं, उस प्रकार ज्ञान में जो निर्मलता होती है, ऐसे ही आप ज्ञानावरण कर्म का शैवसम हटाते जाओ, ज्ञान क्या होती जाएगा, प्रकट होते जाएगा, जागृत होते जाएगा। कह रहे हैं उससे प्रसन्नता या स्वच्छता कहते हैं और उसमें अभिरुचि को श्रद्धा कहते हैं। शास्त्र में निरूपित अर्थ के विषय में सत्य भावना श्रद्धा है, वही दर्शन है। और वह दर्शन मोह के उपशम क्षयोपशम से होता है। जैसे पानी में मिश्रित कीचड़ के अभाव में जल निर्मल होता है, उस दर्शन की आराधना करने पर ज्ञान की सिद्धि अवश्य होती है, क्योंकि जिस धर्म का कोई आश्रय नहीं उसकी सिद्धि एकाकी नहीं होती है। आचार्य भगवंत कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि कितने, देखो एक नवीन उदाहरण दिया। हम हमेशा उदाहरण देते थे कि मूर्ति के ऊपर पर्दा, उदाहरण क्या देते थे, मूर्ति के ऊपर पर्दा। आचार्य भगवंत ने कितना अच्छा नया उदाहरण दिया कि जैसे पृथ्वी में से आवरण हटते जाएगा, जल क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, तो जल निकल आएगा कि नहीं, वैसे ही ज्ञानावरण का क्षयोपशम हटते जाएगा और ज्ञान का क्षयोपशम प्रकट होते जाएगा। दूसरा उदाहरण इन्होंने आचार्य भगवंत ने दिया पानी में मिश्रित कीचड़ का हुआ। जैसे पानी के अंदर कीचड़ होता है, जैसे हम क्या कहते हैं, मिट्टी, कीट, तो अपन लोग पहले क्या करते थे, फिटकरी डाल देते थे। तो फिटकरी डालने से पानी क्या हो जाता है, साफ, और हम निर्मल पानी को रख लेते हैं और जो गंदी मिट्टी होती है उसको निकाल के बाहर कर देते हैं, तो वो पानी स्वच्छ और निर्मल होता है कि नहीं। तो ऐसे ही तो होता है कि जो अनंतानुबंधी चार मिथ्या, सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति, ये 7 प्रकृतियों का उपशम, क्षय और क्षयोपशम से औपसमिक सम्यक दर्शन, क्षयोपसमिक सम्यक दर्शन और क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। क्षय होगा तो फिर क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, और एक बार क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया फिर छूटता नहीं है, फिर उसका तो भाव बहुत कम रह जाता है। बस उसके भाव बहुत कम रह जाते हैं और जल्दी से जल्दी वो मोक्ष रह जाता है। अब आगे आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि अब व्याख्या की परीक्षा करते हैं। यदि आत्मा विषयाकार रूप परिणमन करता है तो विषय की तरह आत्मा रूप, रस, गंध और स्पर्श आदिमय हो जाएगा, और ऐसा होने पर आत्मा को अरस, अरूप, अगंध, अव्यक्त, अशब्द, चेतन आदि गुण वाला जो कहा जाता है उसके विरोध आ जाएगा। जैसे कि समय सार में आचार्य भगवंत ने कहा अरस अरूपम गंधम, आत्मा का स्वरूप बताया कि आत्मा रस रहित है, स्पर्श रहित है, गंध रहित है, रूप रहित है। तो आत्मा को क्या बताया, जिसके चेतन गुण हैं, तो आत्मा बताई। फिर कहा तथा नील, पीत आदि रूप जो परिणाम परस्पर में हैं उनके विरुद्ध होने से एक जगह नहीं रह सकते, तथा एक ही काल में 2 आकार को जानने का प्रसंग आता है, एक बाय नीलादि, दूसरा ज्ञानगत आकार। तथा ज्ञान में जो विशुद्धि या प्रसन्नता है उसमें अभिरुचि या श्रद्धा कहना समीचीन नहीं है। श्रद्धान चैतन्य का धर्म है, ज्ञान का नहीं। यदि उसे ज्ञान का धर्म माना जाएगा तो क्षयोपशमिक ज्ञान आदि ज्ञान के नष्ट होने पर दर्शन कैसे रह सकेगा। धर्मी के नष्ट होने पर धर्म नहीं रहता। यदि कहोगे कि चैतन्य अविनाशी है अतः दर्शन का वही आश्रय है, तो वह ज्ञान का धर्म नहीं हो सकता, तथा जो जिसका धर्म होता है उसका वही स्वरूप होता है। एक धर्मी का स्वरूप दूसरे धर्मी का नहीं हो सकता। बगलों की पंक्ति का धर्म शुक्लता कभी भी कुंद पुष्प का धर्म नहीं हो सकता। कुंद नाम के पुष्प होते हैं वो भी श्वेत होते हैं, बगुला होता है वो भी श्वेत होता है, हंस भी होता है, लेकिन दोनों के धर्म में अंतर है। सफ़ेद हैं तो क्या हुआ, लेकिन दोनों का धर्म तो अलग है, दोनों का कार्य तो अलग है, दोनों का स्वभाव तो अलग है, दोनों का स्वरूप तो अलग है। आप और हम सब मनुष्य हैं या नहीं, लेकिन सब अलग अलग है। सबके अंदर चाहे तिर्यंश हो, चाहे गाय हो, चाहे बैल हो, सबके अंदर जीवात्मा है। जीव है कि नहीं, सबकी बुद्धि लेकिन सब अलग। किसी की भी
अच्छा किसी से बुद्धि अलग है, चेहरे अलग है। मनुष्य क्या? भी अलग है। किसी से अब इतने जने बैठे, किसी का क्या चल क्यों? सबको कर्मों के फल से मिला है। हर एक अंग हाँ, के अब देखो सुनो, से आप ज्ञान ले लो तो सबका ज्ञान अलग है, शैवसम पावर सबकी अलग है, सबका दर्शन का जो गुण है, आंखों से देखने की शक्ति वो अलग है। सबके जीवन के, किसी के जीवन में सुख ज़्यादा है, किसी के जीवन में दुख ज़्यादा है। अब देखो सुन लो, सुख और दुख का तराजू भी जीवन में कभी तो सुख है, कभी तो दुख। पता चला 2 मिनट की खुशी मिली, 2 घंटे का गम, फिर 2 घंटे की खुशी मिली, फिर 2 दिन का। तो ये सुख और दुख का कांटा मोहिनी कर, कभी किसी से मोहे है, कभी किसी से वैराग्य हो रहा है, कभी ऐसा लगता है कि छोड़ दें, कभी ऐसा लगता है नहीं यार ये तो अपने हैं। समझ रहे? तो ये कर्मों का चलता रहता है। और अपन ये सोचते हैं कि सब संसार में प्राणी है, पर सब अलग, सबको नाम कर्म के उदय से अलग अलग शरीर, अलग अलग चेहरा, अलग अलग आवाज़। अब देखो अपन सबकी आवाज़ें अलग हैं। हर चीज अलग है, मतलब अभी कई बार क्या होता है, सुन लो, जिनको अपन जानते हैं उनकी आवाज़ सुन ले तो पहचान लेते हो ना, बताओ। तो सोचो दुनिया में इतने सारे लाखों करोड़ों लोग हैं, अभी अजय श्री की आवाज़ आंख बंद करो तो ऐसा लगता है कि अजय श्री की आवाज़ ये है। फ़ोन में यदि सुना देवे तो आप पहचान जाओगे ये भैया जी की आवाज़ है, ये महाराज जी की आवाज़ है, जिसकी आवाज़ सुनी है। अब बताओ, आवाज़ अलग है, चेहरा अलग है, सब चीज़ अलग है। मतलब कैसे क्या हुआ मेरे ये और वो नाम कर यही तो सुनो, यही जैन धर्म का विज्ञान है। लोग कहते हैं जैन धर्म का विज्ञान क्या है, यही तो जैन धर्म का सबसे बड़ा विज्ञान है। इसीलिए कह रहे हैं सबके धर्म क्या होता है, अलग अलग। अब कह हाँ, धर्म का मतलब वही वस्तु का स्वभाव आदि कह रहे हैं। अलग अलग अब आगे कहते हैं कि मति ज्ञान की निर्मलता श्रुत ज्ञान आदि की नहीं हो सकेगी, और न श्रुत ज्ञान आदि की निर्मलता मति ज्ञान की। इस प्रकार ज्ञान भेद होने पर उन ज्ञानों में होने वाली निर्मलता में भेद ज्ञान होता है। तो शायद समय ज्ञानों की बात है। शायद की क्या बात है? शायद की निर्मलता ना तो नवीन उत्पन्न होती है न नष्ट होती है। जो चाय की निर्मलता है, ऐसा नहीं है कि वो नई उत्पन्न हो जाएगी। और चाय की जो कहते हैं चाय कभी नष्ट नहीं होता। अब कह रहे हैं दर्शन मोहिनी के उदय के बिना दर्शन का अभाव नहीं होता। यदि दर्शन मोहिनी कर्म की मान्यता नहीं बनती, यदि कहोगे कि प्रतिबंधक का सद्भाव रहने पर आत्मा में यथार्थ विषयक श्रद्धा नहीं होती, यदि कोई प्रतिबंधक नहीं होता तो उसके अभाव में श्रद्धा प्रकट होती है। यदि आत्मा परिणामी है तो सदाकाल श्रद्धा क्यों नहीं रहती? यदि आत्मा अपरिणामी है तो कभी भी श्रद्धा प्रकट नहीं होगी। इसलिए यह अनुभव सिद्ध है, सहकारी कारणों के न रहने से आत्मा श्रद्धान रूप से परिणमन नहीं करता, उनका प्रतिबंधक कोई नहीं है। तब प्रश्न होता है कि सहकारी कौन है जिसके अभाव के कारण श्रद्धा की उत्पत्ति नहीं होती? सर्वत्र कार्य कारण भाव अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा ही जाना जाता है। अन्वय व्यतिरेक के बिना केवल कहने मात्र से ही यदि किसी कार्य कारण भाव हो तो वस्तु विचार में उसका कोई उपयोग संभव नहीं है, उसमें वह अनुपयोगी है। इसी से आगम में प्रतिबंधक के सद्भाव के अनुमान को मान्य किया गया है, अर्थात प्रतिबंधक होने से श्रद्धा प्रकट नहीं होती, उसके अभाव में प्रकट होती है। ऐसा होने पर आपका उक्त कथन घटित नहीं होता। कोई कह रहा है कि किसी को कर्म बंधे, किसी के दर्शन मोहिनी का प्रबल उदय है, तो ये वो दर्शन मोहिनी का भाई बंधक है, दर्शन मोहिनी के उसके जो कर्म बंधे हुए हैं, तो उसको सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो जाएगा? जब तक कर्मों का उपशम नहीं होगा तो कैसे औपसमिक सम्यक दर्शन होगा? शाय नहीं होगा तो शाय कैसे होगा? दर्शन प्राप्त नहीं होगा, उसको प्राप्त नहीं होगा। दर्शन मतलब सम्यक दर्शन, वो प्राप्त नहीं होगा। एक बात हमेशा याद रख लेना, जीवन में एक चीज़ जाती है तभी दूसरी आती है। पुराने वस्त्रों को फेंकना पड़ता है तो घर में नए वस्त्र आते हैं। मन में बुरे विचारों को छोड़ना पड़ता है तो अच्छे विचार आते हैं।
ये याद रखना। मन से कड़वाहट निकालनी पड़ती है तो मीठापन आता है, मन से क्रोध निकालना पड़ता है तो क्षमा आती है, मन से राग द्वेष निकालना पड़ता है तो वैराग्य के परिणाम आते हैं, मन से छल कपट निकालोगे जब आर्चो धर्म आएगा, मन से कुटिलता, कठोरता, कटुता निकालोगी तो मृदुता आएगी। लेकिन अपने मन में अपन सोच ले नहीं, अपन को तो लड़ाई ही करनी है, कटुता ही रखनी है, किसी के प्रति कुटिलता ही रखनी है, तो याद रखो फिर अच्छाई आने वाली एक समय में एक जगह ही उपयोग होगा, या तो अच्छाई होगी या बुराई। तो अब हम अपने मन में या तो अच्छाई रख लें या बुराई रख लें, या क्रोध रख लें या क्षमा रख लें, या मारदव रख लें या घमंड रख लें, या सरलता रख लें या मायाचारी रख लें, क्या चाहते हैं। अब आपको ये सोचना है कि हम क्या चाहते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, देखो बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ आपको, हर चीज़ का अपना अपना आकार होता है। घर में एक छोटी सी चाकू होती है, होती कि नहीं? अब वो चाकू का अपना काम है कि वो मिर्ची बना सकती है, मिर्ची बना सकती है, लौकी बना सकती है, लेकिन इतना बड़ा जो नारियल आ सकता है उसको तो नहीं बना सकती ना वो छोटी सी चाकू। उसके लिए तो बड़ी चाकू चाहिए पड़ेगी, चाहिए कि नहीं? बड़ी चाकू। और कई बार लोग बड़े बड़े पेड़ काटते हैं तो उससे भी बड़ी चाकू चाहिए। हाँ, जैसे सुई काम आती है वहाँ तलवार सुई करेगी, और तलवार का काम तलवार, कैंची का काम कैंची। तो अपना जैन धर्म क्या कहता है, अपन ने नए में क्या पढ़ा, नए ये कहता है कि कैंची और यहाँ सुई अब दोनों ही हैं। अब सुई का काम है वस्त्र को सिलना, जोड़ना, और कैंची का काम है अलग करना। इसका मतलब ये नहीं है कि कैंची सुई का निषेध करती है, सुई कैंची का निषेध करती है। दोनों अपनी जगह सही है, अपनी जगह दोनों जरूरी है, दोनों अपनी जगह सही है। एक सिलती है, एक किसी को अलग करती है। तो विभाजन भी जरूरी है और मिलना भी जरूरी है। तो अलग अलग अपेक्षा से आचार्य भगवंत कथन करते हैं। इसीलिए कहा गया कि शास्त्र में निरूपित अर्थ को विषय करने वाली सत्य भावना दर्शन है। यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि तब प्रश्न होता है कि अवधि आदि ज्ञान द्वारा निरूपित अर्थ को विषय करने वाली सत्य भावना दर्शन क्यों नहीं है? क्योंकि अवधि आदि ज्ञान भी यथार्थ वस्तु को विषय करते हैं। यदि कहोगे कि समीचीन ज्ञानोपयोग लक्षण वाला शुद्ध ज्ञान है इसलिए उसको ग्रहण किया है, तो आगम में सिद्धों के जो 8 गुण सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन, वीर, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अगुरु लघुत्व और अव्ययवाद कहे, उसके साथ उक्त व्याख्या का विरोध आता है, क्योंकि एक गुण का अन्य गुण रूप से उपन्यास नहीं किया जा सकता तथा शायिक और क्षायु समिक में भेद है या नहीं। यदि कहीं है तो 5 भावों का निरूपण करने वाले आगम से विरोध आता है। यदि भेद है तो एक परिणाम दूसरे परिणाम का स्वरूप नहीं होता, इसलिए परिणामों के समूह को परिणामी का स्वरूप मानना न्याय है। कि परिणाम के स्वरूप को परिणामी का। अब परिणाम और परिणामी में अंतर क्या है? गुण और गुणी, पर्याय और पर्यायी, कारक और कारकी, स्वभाव और स्वभावी। अब गुण और गुणी, पर्याय और पर्यायी, जैसे कि मेरी और आपकी कौन सी पर्याय है अभी? मनुष्य पर्याय। तो पर्यायी कौन है? मेरी आत्मा। पर्यायी ये विद्या आंटी जी की आत्मा है, और पर्याय इनकी क्या है? मनुष्य पर्याय। ठीक है। करने वाला कौन? कारक और कारकी। कारक कौन है? जो वो है, और कारकी कौन है? जो उसको करने वाला। स्वभाव क्या है? किसी भी जीव का स्वभाव क्या है? अस्थि स्वभाव, नास्ति स्वभाव। जानना और देखना स्वभाव हो सकता है। तो जो जानना देखना ये स्वभाव है, और जो जानने देखने वाला है वो स्वभावी है। समझ गए? गुण और गुणी, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, चेतनत्व और अचेतनत्व। जैसे कि मैं जीव हूँ तो मेरा गुण चेतन है कि अचेतन? चेतन। तो चेतन तो मुझ में गुण हो गया, और गुणी कौन हूँ? मैं, जिसने उस गुण को धारण किया है। तो द्रव्य में गुण पाया जाता कि नहीं? तो द्रव्य कौन हो गया? गुणी। द्रव्य कौन हो गया? गुणी। और गुण क्या हो गया? जैसे जीव का गुण क्या हो गया? चेतना। पुद्गल का गुण क्या हो गया? अचेतनत। रूपिणा पुद्गल, पुद्गल तो रूपी होता है।
तो ये इसका गुण हो गया। और गुणी कौन है? ये पुद्गल। तो आ गया गुण और गुणी, पर्याय और पर्यायी, भोजन और भोजन बनाने वाली। अब आया समझ में? भोजन और भोजन बनाने वाली। भोजन ये है और जो भोजन बनाता है वो भोजन बनाने वाली है। समझ गए? गुण जानना देखना है और जो उसको धारण करने वाला है वो गुणी। पर्याय मनुष्य है। भोजन बनाने वाला तो गुणी हुआ। हाँ, उसमें भोजन बनाने का गुण है। ये उदाहरण से आपको समझाया उसका। जैसे कि कोई कहता है पूरे किशनगढ़ में विद्या आंटी जी से अच्छा खाना कोई नहीं बना सकता, ये गुण हो गया। अच्छा भोजन बनाना क्या हो गया? गुण। और गुणी कौन है? मेरे को खुश हो गई। तो ये है गुण क्या है? अच्छा भोजन बनाना। और गुणी कौन है? अच्छा भोजन बनाने वाला। समझ गए? आगे समझ में? कोई विद्यार्थी बहुत अच्छा पढ़ता है तो विद्या ग्रहण करना उसका शयुपसम पावर गुण है, और जिसके पास वो गुण है वो गुणी हो गया। समझ गए ये बात? हाँ, लेकिन अपेक्षाकृत अलग है। हाँ, अनेकांत से। समझ गए? आप कह रहे हैं कि शायक और शायपसमिक में भेद है या नहीं है? हाँ, ये पढ़ लिया। तब जो भिन्न प्रतिबंधकों के अभाव में उत्पन्न होते हैं वे परस्पर में एक दूसरे के धर्म धर्मी नहीं हो सकते। जैसे अवधि ज्ञान और केवल ज्ञान, अवधि ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण रूप भिन्न प्रतिबंधकों के अभाव से उत्पन्न होने पर परस्पर में धर्म धर्मी नहीं है। उसी तरह ज्ञान और दर्शन परस्पर में धर्म धर्मी नहीं है। कह रहे अवधि ज्ञान और केवल ज्ञान ये परस्पर में धर्म धर्मी नहीं है, क्योंकि अवधि ज्ञान अलग है और केवल ज्ञान अलग है। हाँ, जैसे अवधि, अब देखो, हाँ दोनों अलग है ना। अब धर्म धर्मी जब कुछ संबंध तो होना चाहिए, धर्म और धर्मी में कुछ तो संबंध तो होना चाहिए, तो उसमें संबंध नहीं होगा। अब आगे कह रहे हैं शंका, ज्ञान आराधना और चारित्र आराधना इस प्रकार से दो आराधना क्यों नहीं कही? कह रहे हैं आचार्य भगवंत कि ज्ञान आराधना और चारित्र आराधना ये दो आराधनाएं क्यों नहीं कही? ये दो ही कह देते। ये अलग अलग है। हाँ, तो फिर उसका उत्तर देते हैं, इसका समाधान करते हैं। लाण मारा धनतेण दंसण होई भय डिज्जम। यह ज्ञान शब्द सामान्य वाच्य क्योंकि संशय विपर्यय और समीचीन में रहता है। संशय ज्ञान, विपरीत ज्ञान, सम्यक ज्ञान ऐसा प्रयोग देखा जाता है। इसलिए ज्ञान रूप परिणमन करने वाला आत्मा नियम से तत्व श्रद्धा रूप से परिणमन करता ही है, ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि जो आत्मा मिथ्या ज्ञान रूप से परिणमन करता है उसके तत्व श्रद्धा का अभाव होता है, इसलिए ज्ञान और दर्शन का अविनाभावी नहीं है। अतः ज्ञान आराधना के कहने से दर्शन आराधना का ग्रहण शक्य नहीं है। देखो, दो चीजें कह रहे हैं आचार्य भगवान कि दर्शन आराधना के कहने से तो ज्ञान ग्रहण हो जाएगा। सम्यक दर्शन होने से तो हाँ, सम्यक दर्शन होने से सम्यक ज्ञान हो जाएगा, पर सम्यक ज्ञान कहोगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, उसका ग्रहण नहीं हो सकता, क्योंकि पॉसिबिलिटी ही नहीं है। फिर वहाँ आप कहोगे ऐसा संबंध हो, ऐसा नहीं। अपन कहते ना पति पत्नी कहो या पत्नी पति कहो, नहीं भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, पति बोलते ऐसे काम नहीं चलेगा। वो तो एक विपरीत अवस्था हो गई कि कोई घर जवाई बन के रह गया तो उससे परंपराएं थोड़ी बदल जाएंगी। स्वरूप तो आज भी यही है कि बेटी किसके घर जाती है? बेटे के घर जाती है। कि ऐसा होता है कि आजकल बोले कि जमाना बदल गया। नवरत्न आंटी जी तो बोले भाई साहब हमारे किशनगढ़ में तो जमाना बदल गया, हमारे यहाँ तो बहुएं जाती हैं घोड़े पे बैठ के बारात लेके और फिर वहाँ से किसको नहीं वो जमाना आने वाला जब आएगा जब देखा जाएगा, अभी तो नहीं आया ना, अभी तो जमाना यही है। तो वही कह रहे हैं कि आप यदि ऐसा कह दोगे तो ये तो काम क्या हो जाएगा? गड़बड़। इसलिए सम्यक दर्शन होने पर सम्यक ज्ञान आराधना का ग्रहण होता है, ये तो बात स्वीकार है, पर सम्यक ज्ञान का ग्रहण होने पर सम्यक दर्शन ये बात स्वीकार नहीं है। अब कह रहे हैं कि ज्ञान आराधना के कहने पर दर्शन आराधना शक्य नहीं है, इसलिए आगम में उस प्रकार से संक्षेप कथन नहीं किया। अतः
ज्ञान की आराधना से दर्शन की आराधना भजनीय है। यहाँ दर्शन शब्द दर्शन विषयक आराधना को कहा है। अतः यह अर्थ हुआ कि दर्शन आराधना भजनीय है। इससे ज्ञान आराधना के साथ दर्शन आराधना के अविनाभाव अभाव को सूचित किया है। सम्यक ज्ञान की आराधना करने पर तो दर्शन की आराधना होती है, किंतु मिथ्या ज्ञान की आराधना करने पर दर्शन की आराधना नहीं होती। अथवा ज्ञान आराधना और चारित्र आराधना इस प्रकार से संक्षेप किया है। भावार्थ यह निकलता है कि दर्शन श्रद्धान को कहते हैं। श्रद्धान अज्ञात वस्तु में नहीं होता, अतः श्रद्धा का ज्ञान के लिए ज्ञान के साथ अविनाभाव है। अतः गाथा सूत्र में ठीक ही कहा कि तत्व श्रद्धा की आराधना करने पर सम्यक ज्ञान की आराधना अवश्य होती है। इस पर प्रश्न होता है कि ज्ञान की आराधना और चारित्र की आराधना ऐसे दो भेद क्यों रखे। इसके उत्तर में कहा कि सम्यक ज्ञान की आराधना करने पर सम्यक दर्शन की आराधना होती है, किंतु मिथ्या ज्ञान की आराधना करने पर सम्यक की आराधना नहीं होती। इस प्रकार ज्ञान और दर्शन में अविनाभाव न होने से ज्ञान आराधना में दर्शन आराधना भाज्य अर्थात भेद करने योग्य है। इस प्रकार पुनः प्रश्न होता है कि सम्यक ज्ञान की आराधना कहने पर सम्यक की आराधना का बोध होता है, तो वैसे क्यों जब सम्यक ज्ञान की आराधना कहने पर सम्यक की आराधना का बोध हो सकता है, तो वैसे क्यों नहीं कहा। इसका उत्तर ज्ञान के सम्यक व्यपदेश में सम्यक तो मुख्य है, सम्यक के बिना ज्ञान सम्यक नहीं कहलाता, अतः सम्यक ज्ञान का प्राधान्य नहीं है। क्या कह रहे हैं कि सम्यक ज्ञान आप जैसे कहोगे तो लोग समझ जाएंगे सम्यक ज्ञान कहा तो किसी को सम्यक दर्शन है, मतलब सम्यक दर्शन इसको है। लेकिन मिथ्या ज्ञान के कहने से क्या सम्यक दर्शन का बोध होगा? क्या नहीं होगा। लेकिन सम्यक दर्शन कहने से कोई भी समझ जाएगा कि ये सम्यक ज्ञानी है। तो कहने कथन करने की शैली बता रहा है कि कहना अपन को ऐसा ही पड़ेगा। इसीलिए तो सबसे पहले सम्यक दर्शन कहा, सम्यक ज्ञान नहीं कहा। पहले किसको कहा रत्नत्रय में? सम्यक दर्शन को, फिर सम्यक ज्ञान को, फिर सम्यक चारित्र को। कह रहे हैं कि ज्ञान के बिना सम्यक दर्शन होता है। देखो सुन लो, ज्ञान के बिना भी सम्यक दर्शन होता है, किंतु मिथ्या दृष्टि भी ज्ञान का आराधक होता है। मिथ्या दृष्टि ज्ञान की आराधना करता है क्या? मिथ्या दृष्टि स्वाध्याय नहीं कर सकता? अरे मिथ्या दृष्टि तो खूब स्वाध्याय, खूब पूजा, खूब पाठ, खूब विधान करता है, पर पूजा पाठ विधान स्वाध्याय करने से वो सम्यक दृष्टि नहीं हो जाएगा। आप ये सोचोगे वो सब नहीं, ऐसा नहीं। जो मिथ्या दृष्टि है उसको सम्यक ज्ञान हो गया, उसका जो मिथ्या ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान करो। मिथ्या दृष्टि है उसको यदि सम्यक दर्शन हो गया तो सम्यक ज्ञान भी हो जाएगा। यदि उसको सम्यक दर्शन, यदि सम्यक दर्शन हो गया तो सम्यक जो उसका मिथ्या ज्ञान था वो सारा का सारा ज्ञान क्या हो जाएगा? सम्यक। सुनो एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि एक उदाहरण है, एक कोई भी चीज़ होती है, किसी भी चीज़ की हर एक चीज़ का प्रमाण मांगा जाता है। आपने लिख दिया, जैसे किसी ने कह दिया कि भाई साहब मैंने आपके नाम पे सारी प्रॉपर्टी आपको दूंगा। माँ बाप कहते हैं 4 बेटे हैं, समझ रहे हो, 4 बेटे हैं। अब चारों बेटों को कह दिया तुम चारों को बराबर बराबर प्रॉपर्टी मिलेगी, सबको मैं 5-5 करोड़ रुपए दूंगा। मेरे पास 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन आज के समय में वो कोई विश्वास नहीं करेगा। बोले 5-5 करोड़ की तुम्हारी है, जाओ मैंने बोल दिया। लेकिन बोलने से कुछ नहीं होता। यदि उसके ऊपर एक वो कानून का ठप्पा लग गया तो फिर पक्का माना जाएगा कि नहीं? बस साइन करा लिए तो वो बात क्या हो गई? प्रमाण हो गई। तो सम्यक दर्शन एक ऐसा प्रमाण है, यदि सम्यक दर्शन का ठप्पा लग गया तो सम्यक ज्ञान फिर अलग से कहीं जाकर के प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, वो तो स्वयं ही हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारी गाथा नंबर 4 हुई। अब आगे कहते हैं मिथ्या दृष्टि भी ज्ञान की आराधक होता है। मिथ्या दृष्टि ज्ञान की आराधना करता है, अतः ज्ञान के साथ सम्यक दर्शन का अविनाभाव संबंध नहीं है। इस आशंका का आचार्य भगवंत उत्तर देंगे। गाथा नंबर 5 पढ़ेंगे हम कल। आज के लिए इतना ही। जिनवाणी स्तुति
शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में महाविलंब धरें। जय बोलिए आचार्य भगवंत शिव कोटि मुनि महाराज की जय।